नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। जी हां, जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने संयुक्त ऑपरेशन के जरिए बारामूला से 1 किलो का आईईडी बरामद किया है। जाहिर तौर पर 1 किलो जिस तरीके से आईईडी यहां पर था, इससे बहुत बड़े ब्लास्ट को, बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना ने यहां पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया और बारामूला इलाके से 1 किलो आईडी बरामद की है, तो इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से चुनावों का ऐलान कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां पर एक बार फिर से आतंकी गतिविधियां देखने को मिली और आतंक अपना पैर पसार रहा है, इस बीच भारतीय सेना की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल इस वक्त जो हालात हैं वो पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सही हो चुके हैं। वहां पर जो पहले की तरह आतंकी गतिविधियां देखने को मिलती थी, कई सारे वहां पर अलगाववादी नेता हुआ करते थे, अलगाववादी पार्टियां होती थी, इन तमाम चीजों पर लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस मामलों को लेकर के एक्टिव हैं, जिसकी वजह से गृह मंत्रालय लगातार ऐसे कई सारे संगठन को बैन करती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही में यासिन मलिक के एक संगठन को 5 साल के लिए और बैन कर दिया गया है। अभी कल ही गृह मंत्रालय की ओर से यह निर्देश जारी किया था। इस बीच 1 किलो आईडी को जब्त किया जाना अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। उधर दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होने हैं। शनिवार को चुनाव आयोग ने इस बात का ऐलान किया है। यहां 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई और 20 मई को मतदान होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे। ऐसे में जम्मू कश्मीर सीट की बात करें तो यहां पर जनता काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। ऐसे में आप भी सुनिए कि आखिर लोकसभा चुनावों को लेकर के जम्मू कश्मीर की जनता का मिजाज क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि काफी देर के बाद ये जो भी हो रहा है, तो देर आए दुरुस्त है, लेकिन जो हो रहा है बहुत अच्छा है कि हमें इलेक्शन का सुनाई दिया कि कुछ इलेक्शन भी यहाँ पे होने वाले हैं। और हर बार की तरह ये ऐसा है कि कोई मुद्दा जो है डेवलपमेंट का ही होता है बेसिकली। तो ये एक बहुत अच्छा पर्व है। अब ये मतलब खुशी भी है लोगों में कि ये त्योहार, ये मतलब एक त्योहार की तरह ही मनाएंगे इसको कि इलेक्शंस आ रही है। और मैं लोगों को ये भी कहूंगा कि अपने घर से निकले, अपना मत जो है अपना प्रॉपर दें, क्योंकि आप आओगे, अगर अपना बताओगे कि आप वोट दोगे, तभी आप अपनी सरकार एक अच्छी चुन पाओगे। और दूसरी बात यह है कि जो डेवलपमेंट जो इनका मैनिफेस्टो भी आएगा अभी, और मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग नहीं, जिसका मैनिफेस्टो जैसा होगा, जो डेवलपमेंट की बात करेगा और जो काम करवाएगा, हम उसी को देंगे। कोई पर्टिकुलरली कोई ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसके हम बोलेंगे कि हम इसी के फेवर में है। सभी पार्टियां बराबर है, लेकिन जो काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। जम्मू की अगर बात करें, जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको क्या लगता है, क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं जो लोग चाहते हैं यहाँ हो? देखिए सर, 370 यहाँ पे जब हुई थी तो लोगों का यही था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी, उसके बाद कुछ चेंजेस आएंगी यहाँ पे। लेकिन 370 के बाद अगर लोगों के क्या है, लोगों के मेन जो है वो डेवलपमेंट ही है। लोगों की जो प्रॉब्लम है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। और ठीक है, स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हो रहे हैं उसमें डेवलपमेंट तो चल ही रही है, लेकिन उसमें बीजेपी का कैसा है या कांग्रेस का कैसा है या और कोई पार्टी क्या करती है, जो डेवलपमेंट करवाएगा उसको लोग उसी को वोट देना चाहिए लोगों को, और वही उसी को वोट देंगे। और मेरा भी यही कहना है, मैं भी उसी को वोट दूंगा। और लोगों को ये जरूर बोलूंगा कि आप जितना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, इसमें लीजिए, अपना वोट दीजिए और एक अच्छी सरकार चुनिए जो काम करने वाली होगी। मुद्दे तो बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी जनता आज समझदार है। जनता को पता है किसको वोट करना है, जो जनता के लिए काम करेगा। हमारे जम्मू के बहुत सारे इशू हैं, इन इश्यूज के ऊपर जो भी हमारे जो नेता लोग हैं वो अगर वो काम करेंगे तो जनता उनको वोट करेगी। और हर एक बंदे को हक है आप वोट डालने का, और अच्छे ढंग से हर बंदा सोच सकता है कि कौन बंदा उसके लिए काम कर रहा है। उसके नियर एंड डियर में सब लोग जानते हैं एक दूसरे के बारे में। मतलब कुछ इश्यूज अगर आप मेन अगर बताएं कि जम्मू में जो है, जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में
जम्मू में सर देखिए सबसे बड़ा इशू तो मुझे लगता है अभी जो हमारा नेशनल हाईवे है वो तैयार कर रही है गवर्नमेंट, मगर उसके ऊपर भी बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उसके ऊपर देखना चाहिए। हमारी गलियां हैं, इतनी साफ सफाई नहीं है, रोड्स इतने अच्छे नहीं है, इलेक्ट्रिक का बहुत इशू है, ठीक है, तारें गिर रही हैं, मतलब इतना बहुत सारे इशू हैं जो हमारे जम्मू में सुधार की जरूरत है। तो हमारे जो MLAs या जो MPs हैं उनको ये चीज देखनी चाहिए कि हमारा क्या क्या चीजें कम है, तो सेंटर से हमारे पास ये स्कीमें जल्दी जल्दी पहुंचे और हम इस चीजों का फायदा उठा सकें। जो ऑल ओवर इंडिया उठा रहा है तो हमें भी वो फायदा मिलना चाहिए। तो लगता है कि लोग काफी समझदारी से वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोग तो समझदारी से वोट करेंगे बिल्कुल, क्योंकि लोगों को पता है कि हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है, लोग सब जानते हैं। तो जम्मू में लगता है कि कड़ी टक्कर होगी। हाँ देखिए, कड़ी टक्कर होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर एक साइडेड काम हो तो फिर वो अच्छा भी नहीं रहता, कड़ी टक्कर होनी चाहिए। आपको बता दें जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर के बारामूला में 1 किलो आईडी बरामद की गई है, तो इसी तरीके से पहले भी इस तरीके की कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से देखने को मिली है। आपको बता दें कि 27 दिसंबर को भी बड़ी आतंकी साजिश को सेना के द्वारा नाकाम किया गया था। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर भी आतंकियों ने आईडी लगाया हुआ था, जिसे रिकवर कर नष्ट कर दिया गया था। बता दें कि भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने सोशल आईडी रिकवर किए जाने और उसे नष्ट किए जाने की जानकारी भी दी थी। हाईवे पर यह आईडी ऐसे समय पर रिकवर हुई थी जब हाल ही में आतंकवादियों ने पूंछ में सेना पर घात लगा करके हमला किया था। चिनार कॉर्प्स ने बताया था कि श्रीनगर बारामूला हाईवे पर लावायपुरा में वहां पर आईडी बरामद किया गया है। चिनार कॉर्प्स के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बरामद कर लवायपुरा में ही इसे नष्ट कर बड़ी आतंकी घटना को होने से रोक दिया था। इन दिनों आतंकियों ने सेना को निशाना बनाने के लिए घात लगाकर हमला करना और हाईवे एवं सड़कों पर आईडी लगाना शुरू कर दिया है। घाटी में सर्दियों के मौसम के साथ ही आतंकी एक्टिव होते हुए नजर आते हैं और ये चीजें कहीं ना कहीं मौसम का फायदा उठाते हुए आतंकी नजर आते हैं, क्योंकि बर्फीली हवाएं होती हैं और वहां पर ज्यादा लोग एक्टिव नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आतंकी काफी ज्यादा यहां पर सक्रिय होने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना एक्शन के मोड में नजर आती है, तो आतंकी जिस तरीके से घात लगाते हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इन चीजों को नाकाम कर दिया जाता है। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि अनंतनाग हो या पूंछ हो, वहां पर कई सारे आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी और बाकायदा सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी, लेकिन सेना के जवानों ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था और कई सारे आतंकियों को न सिर्फ घायल किया बल्कि उसे मौत के घाट भी उतारा गया है। ऐसे में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जहां पर जब एक आतंकी को गोली लगती है भारतीय सेना के द्वारा, तो दूसरा जो उसका साथी था वो उसे अपने कंधे पर उठा करके बॉर्डर क्रॉस करता हुआ नजर आता है। ये तस्वीरें दर्शाती है कि किस कदर आतंकियों में सरकार को लेकर के खौफ है, भारतीय सेना को लेकर के खौफ है, जिसकी वजह से वो घुसपैठ की तो कोशिश करते हैं लेकिन वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाते हैं। और अगर हम हालिया जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी काफी ज्यादा अमन और चैन देखने को मिल रहा है। जब से वहां पर साल 2019 में आर्टिकल 370 हटा है, तो यहाँ पर कई सारी ऐसी गतिविधियां हैं, फिर चाहे वो पत्थरबाजी की हो, अलगाववादी हो, इन तमाम चीजों पर बड़े पैमाने पर रोक देखने को मिली है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।